नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस की परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने वाली है। तो ऐसे में समय आपके पास बहुत कम है। तो इस कम समय का कम से कम समय में सबसे अच्छा उपयोग जो कर ले जाएगा वही छात्र सफल हो जाएगा। अगर कोई एक ही चीज पकड़ के बैठा रह जाए और वो संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन नहीं कर पाता है तो वो निश्चित रूप से अपने आप को असफल पाएगा। इसलिए कम से कम समय में मैं लास्ट परीक्षा के समय टाइम बम सीरीज यूपी पुलिस के लिए लेकर आया हूं। जो छात्र पहले से पढ़ाई कर चुके हैं उनके रिवीजन को ध्यान में रखते हुए, बहुत ज्यादा आपका समय न लेते हुए, क्योंकि मुझे पता है आपका इस समय का एक एक मिनट अमूल्य है, तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या दिया जा सकता है ताकि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस होने लगे। इस कॉन्फिडेंस के बदौलत आप सही उत्तर तक आसानी से पहुंच पाए। तो टाइम बम सीरीज है, रीजनिंग के अंतर्गत 2 अंकों की यह लड़ाई है। टाइम बम सीरीज में आप ये मत सोचिएगा कि आकृति गणना में केवल त्रिभुज से संबंधित, लोग कहते हैं त्रिभुज से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है परीक्षा जब आएगा तो देखिएगा अपने पेपर में त्रिभुज के बदले आपसे हो सकता है कि वर्ग पूछे कि कितने हैं। तो वर्ग गिनने के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। हो सकता है किसी मीटिंग में त्रिभुज और किसी मीटिंग में वर्ग गिनने को दे दिया जाए। तो मैं आज की इस वीडियो में वही प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं। कोई फालतू का प्रश्न, इधर उधर का प्रश्न नहीं होगा, और थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा सा ट्रिक और थोड़ा सा कम से कम समय में कॉम्पैक्ट वीडियो, गागर में सागर वाला ये वीडियो बनने जा रहा है। तो 2 अंक फिक्स करिए। टाइम बम ये सीरीज एकदम परीक्षा से ठीक पहले फूटता है। त्रिभुज योगफल ट्रिक क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आपको, मुझे पता है ये सारे ट्रिक आपको पता है, ये मैं मान के चलता हूं, बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन करा दे रहा हूं। तो देखिए त्रिभुज योगफल ट्रिक, इसमें त्रिभुज गिनने के लिए पूछ रहा है कि त्रिभुज कितने हैं। तो मैं आपको पता ही होगा इस ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है। थोड़ा सा रिवीजन जल्दी जल्दी करा देता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बन जाए। तो सादा वाला त्रिभुज गिन लीजिए, ये कितना है 1, ये कितना हुआ दूसरा त्रिभुज, ये वाला तीसरा त्रिभुज, ये वाला चौथा त्रिभुज। तो अब इसके अलावा भी ये है त्रिभुज, ये है, फिर इससे बड़ा वाला है, फिर इससे बड़ा वाला है, फिर सबसे बड़ा वाला है, ढेर सारे त्रिभुज है। लेकिन ट्रिकी तरीका क्या है, ट्रिकी तरीका आपको पता ही होगा, फिर भी मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। 1 2 3 4 सादा त्रिभुज, अब सबको ही बस आप प्लस कर दीजिए, यानी 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी टोटल त्रिभुज कितने, आप 10 आराम से कह के आगे बढ़ जाइएगा। याद रखिएगा परीक्षा में यही प्रश्न हो सकता है न आए, लेकिन आकृति के किसी भाग में ऐसा अगर दिखाई दे तो आप इस ट्रिक का जरूर प्रयोग करिए। मान लीजिए कि वर्ग है, ऐसा आकृति त्रिभुज गिनने के लिए दिया और यहां पर ऐसे 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 लिख दिया है, तो यहां पर तो इस अलग ट्रिक इस्तेमाल होगा, लेकिन यहां पर इस ट्रिक का इस्तेमाल हो जाएगा। 1 2 3 का मतलब 3 2 5 1 6, इसमें 6 है। ऐसा आप आकृति के एक विशेष भाग में भी उस ट्रिक का प्रयोग कर सकेंगे। अगर ऐसे ही, फिर अगर ऐसा नहीं, थोड़ा सा हल्का फुल्का रिवीजन फिर कर लीजिए। देखिए क्या है, तो इसमें भी सादा त्रिभुज, ये 1 ये 2 ये वाला 3 ये वाला 4 ये वाला 5, तो बस इसी को गिनना है। 5 4 9 और 3 12 2 14 और 1 15, यानी टोटल त्रिभुज बता दीजिएगा आप 15। जल्दी जल्दी रिवीजन, बहुत ज्यादा आपका मूल्य समय नुकसान नहीं। अब देखिए कभी कभी त्रिभुज ऐसा गिनने के लिए आता है, तो समय बचाने के लिए क्या करना है, ऐसे आप गिनेंगे 1 2 3 4 और पेट फाड़ विधि से इस पे रख के नीचे 1 ऊपर 2 और इस वाले पर रखेंगे तो बाएं 1 और 1 दाएं, यानी 4 4 8 होता है। आप रट लीजिए, वर्ग में या आयत में ऐसा गुड़े का निशान दिखे तो आप समझ जाइएगा कि 8 होता है, रटा रटा है। आपको आकृति के उस भाग को गिनने में समय नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही आपको पता ही है कि इसमें कितने हैं 8, इसमें कितने हैं 8 8 8 16, लेकिन ये जो 2, एक यहां मिल रहा है एक यहां मिल रहा है, ये दोनों वर्ग जो है मिलन कहां हो रहा है, इसका यहां पर, इस रेखा के यहां पे, तो 8 8 16 1 17, कौन सा 2 बढ़ता है, तो कि ये वाला त्रिभुज जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, कि ये वाला त्रिभुज जिसका मुंह नीचे की तरफ। तो परंपरागत रूप से भी आपको पता होना चाहिए 8 8 16 और 2 18 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 3 किया जाए तो आपको पता ही है कि इसमें रट लिए कि 8 होता है, इसमें 8 इसमें 8 8 तरीके हो गया 24, और इसका मिलन बिंदु एक ये है एक ये है एक ये है एक ये है, तो 24 और 4 2 2 4 हो जाएगा 28। तो ये तो सामान्य सी बात है। इसी तरह से गुणे 2 ट्रिक क्या है, तो इसमें कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साधारण त्रिभुज है। तो बस इसी का 8 गुणे 2 कर दीजिए, 8 दूना के 16 त्रिभुज इसमें निकलेंगे। ये सारे ट्रिकी है, लेकिन जरूरी है कि आपका ट्रिक हमेशा काम करे, फिर भी ट्रिक पूरा ना काम करे, लेकिन आकृति के किसी एक भाग में वो ट्रिक आजमा के अपना आप कुछ समय बचा सकते हैं। जैसे इसी तरह से अगर वर्ग गिनने के लिए दे तो वर्ग कई होते हैं, तो छोटे छोटे ये सब जो दिख रहा है ये वर्ग होता है, फिर एक ये वर्ग होता है, इतना बड़ा बड़ा ऐसे ये सब वर्ग हो जाएगा, फिर एक इतना बड़ा वाला वर्ग होगा, इतना बड़ा वाला वर्ग होगा, फिर सबसे बड़ा वाला वर्ग होगा। तो इस तरह से ढेर सारे वर्ग होते हैं, तो गिनने में बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। तो वर्ग को गिनने का स्पेशल ट्रिक है, इधर से गिन लीजिए 1 2 3 4, इधर से कितने निकले 4, और इधर से गिनिए खड़े में 1 2 3 4, खड़े में भी 4 ऐसे भी 4, तो 4 4 खड़े में सोए में दोनों तरफ से 4, तो घटते क्रम में लिख दिए 4 के बाद 3, इधर 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, इधर 2 के बाद 2, 1 के 2 के बाद 1, इधर 1 के बाद 1, 2 के बाद 1। जो ही एक आ जाए अपनी गाड़ी को रोक देना है।
4 चौके 16, तितली के 9, 2 दूना के 4 और 1 एकम 1। अब इसी को जोड़ दीजिए कि कितना हो रहा है, जितना जोड़ने पर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा और इसमें आंसर हो जाएगा 30। इसी तरह से इसमें देखिए, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इधर से 1, इधर से 1 2 3 4 5, तो लिख दिया हमने 5 और गुणे इधर से 1 2 3 4, 4 ही है, इधर से 4 मैंने लिख दिया, वो तो दोनों तरफ से बराबर था तो वर्ग जैसा हो गया। अब इसमें अलग है, तो 5 से घटेगा तो 4 और जब 4 से घटेगा तो 3, एक एक घटाते जा रहे हैं, 4 से घटेगा तो 3 और 3 से घटेगा तो 2, 3 से घटेगा तो 2 और 2 से घटेगा तो 1। अब नीचे नहीं आना, यहीं पे सावधानी रखना है, ऐसा नहीं करना कि 2 से घटेगा तो 1 और 1 से घटेगा तो 0, ये नहीं करना है। बस जहां पर दाएं या बाएं साइड में 1 आ जाए वहीं पे रुक जाना है, फालतू में आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं। अब 5 चौके 20, 4 तिहाई 12 और 3 दूना के 6 और 2 एकम 2, इन सबको जोड़ने से कितना आएगा, तो 40 आएगा। तो 40 आपको उत्तर कर देना है। अब हम लोग डायरेक्ट हिट करेंगे। अब थोड़ा सा बेस हमने बना लिया जल्दी जल्दी में, मुश्किल से आधे घंटा का वीडियो होगा, आधे घंटे में आप समझिए आकृति गणना करने का जो मूलभूत चीज है आप समझ गए। और देखिए याद रखिए, अन्य टॉपिक की तो मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जब तक आप खुद उस समय परीक्षा के समय प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो भले ही आप 1-2 महीना पहले आकृति गणना करना जानते थे और आधे मिनट 1 मिनट 2 मिनट में आकृति गणना कर लेते थे सटीकता से, लेकिन उन यादों के आधार पर अगर सोचेंगे कि आप दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं है, तो निश्चित रूप से आप बुरे फंस जाएंगे। हो सकता है 1-2 आप आकृति कम गिने या ज्यादा गिने, या हो सकता है गलत आपको आंसर टिक हो जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाली चीज है। डायरेक्ट परीक्षा से ठीक 10 दिन 15 दिन पहले प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपका समय गलत लगेगा और गलत पे आप आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा से ठीक पहले आपको कम से कम 15 20 25 आकृति गणना तो कर ही लेना चाहिए, तभी आपका एक्यूरेसी और टाइम जो है वो घट जाएगा और आप एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल मेंस परीक्षा 2014 में हुई थी, जो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें क्या करना है, तो देखिए मैंने ये जो ट्रिक बताया था, ये वाला याद होगा, ये वाला 1 2 3 4 और सबको 4 3 7 2 9 ये गिन देना है। तो वो एक छोटे से इस भाग में लागू हो सकता है, ये वाले में बस इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सीधा कर दिया तो ऐसा बन रहा है, तो एक ये, या इसको उल्टा कर दीजिए तो ऐसा बन रहा है। तो एक ये और एक ये, 2 2 1 3, या वैसे भी देख लीजिए 1 2 और एक पूरा वाला 3, तो सेम टू सेम टिक कहता है इधर 3 है तो इधर अब गिनने की जरूरत नहीं, इधर भी 3 ही निकलेगा, इधर भी 3 ही निकलेगा। जो एक ही जैसी आकृति है उसको बार बार मत गिनिए। आप समझ गए कि इस कोने पर 3 निकला तो 3 3 6 और ये 3 9, और उसके भीतर 10 11 12 13 और ये पूरा 14 और ये सबसे बड़ा वाला 15। इसको आप फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, आंसर हो गया सी। क्योंकि आपके पास समय कम है इसलिए ज्यादा समय देने से दिक्कत हो सकती है। इसमें भी त्रिभुज गिनना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आसान वाला 1 2 3 4 5 6, साधारण वाला सब लोग गिन लेते हैं। इसके बाद ही जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे दिक्कत आएगी। 6 के बाद अब केंद्र अभिमुख वाला, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका नोक केंद्र की तरफ है। ऐसा केवल कितना है, देखिए नोक, ध्यान से देखिए, इसका नोक केंद्र की तरफ है, इसका नोक ध्यान से देखिए, इसका भी नोक केंद्र की तरफ है। तो केंद्र की तरफ नोक वाला कितना हो गया, 2, याद रखिएगा, केंद्र की नोक तरफ नोक वाला ही हमने गिना है। अब पेट फाड़ विधि क्या कहता है, यानी एक इस भुजा पर, देखिए ध्यान से, इस भुजा पे हम लोग रख के सोचेंगे, इस भुजा पे तो ऐसे किए तो ऊपर कितना दिखा, 1, जिसके बीच में 2 रेखा है और ये केंद्र की तरफ विमुख वाला नहीं है 1, और ऐसे करेंगे तो एक नीचे दिखा, ये और ये 2 भुजा और ये केंद्र विमुख नहीं है, ये भी 2 हो गया। और इस वाले पे रखेंगे तो ऊपर 1 दिखा, ये भी केंद्र विमुख नहीं 3, और नीचे 1 दिखा 4। तो यही हमने बताया था, पेट फाड़ विधि से 4 निकला और ये 6 सिंपल वाला, 2 केंद्र विमुख वाला, 6 4 10 2 12, यानी हमारा आंसर हो गया डी। अब देखिए आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा में लेटेस्ट में ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, वर्ग गिनिए। तो वर्ग सबके गिनने का, आकृतियों गिनने का तरीका अलग अलग होता है। देखिए किसी को भी क्लास में कोई छात्र ढेर सारे बैठे हैं तो कोई ऐसे लाइन से गिनेगा, खड़े खड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कोई ऐसे ऐसे गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7। सबके गिनने का तरीका अलग अलग होता है। या छोटा सबसे पहले आकृति गिनिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, या बड़ा गिन लीजिए फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, सब, या बाएं वाला गिन लीजिए, बाएं वाला, बाएं वाला, दाएं वाला, दाएं वाला से गिन लीजिए तो बाएं बाएं, सबका तरीका अलग अलग होता है। तो देखिए सबसे पहले इस वर्ग में जो तरीका हमने पीछे सीखा था उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इनको अलग से गिना जा सकता है। तो इसमें कितना है, 1 2 3 और इधर से 1 2 और 3। तो ये तरीका इस्तेमाल करने की वजह से जरूरत नहीं है कोई खास, फिर भी हमने ट्रिक का इस्तेमाल करने के लिए देख ले रहे हैं। तितली के 9, 2 दूना के 4 और 1 एकम 1, 9 और 5 हो गया, यहाँ पे 14। तो 14 हो गया, तो 14 तो सिंपल वाला हो गया। अब इसके अलावा 14 के बाद 15 16 17 18 19 20, और ये छोटा सा जो है 21, ये जो छोटा सा है 22, इसको मत भूलिएगा, ये वाला छोटा, ये भूल जाएगा, तो ये 22 हो गया। हमारा आंसर है ए 22। इसमें भी वर्ग गिनना है, चाहे तो डायरेक्ट गिनिए, चलिए सबसे पहले हम लोग छोटा छोटा वाला गिन लेते हैं, सबसे छोटा छोटा इस साइज का,
टिक मारते जा रहे हैं। 1 ऑफलाइन परीक्षा आप भी टिक मार सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इससे बड़े वाले, इतने बड़े वाले 8 के बाद ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 12 के बाद ये वाला अभी छोटा हुआ है, 12 के बाद 13 ये वाला, और सबसे बड़ा वाला 14 ये वाला। आंसर है बी 14। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा कंपैक्ट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को यूपी पुलिस की तैयारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।